राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। लो, मैं फिर से आ गई हूँ आपको एक कहानी और कुछ अच्छी बातें सुनाने के लिए। हम सब मिलकर अच्छी बातें सुनेंगे और उनको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। आज हम लेके आए हैं कर्मों की राखी, जिसमें बताया गया है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं और वही हमें सुख दुख का फल देते हैं, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के माध्यम से कर्मों का गूढ़ संदेश छिपा है। आइए विलंब ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजा विक्रमसेन नाम का एक धर्मप्रिय और न्यायी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। भगवान इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु से पूछेंगे। राजा ने गंगा किनारे जाकर उपवास रखा, ध्यान लगाया और विष्णु मंत्र का जाप करने लगा। 7वें दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, विक्रमसेन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गूढ़ है। इसका उत्तर मैं तुम्हें अनुभव से दूंगा, उपदेश से नहीं दे सकता। कल तुम अपने नगर से निकलो और मार्ग में जो कुछ घटे बिना विचार करे उसे देखते रहो। राजा ने प्रणाम किया और अगले दिन अपने मंत्र के साथ जाप करते हुए वन की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनका प्रधानमंत्री भी था। चलते चलते उन्हें एक गरीब लकड़हारे को देखा, जो दिन भर की मेहनत के बाद बस एक सूखी रोटी खा रहा था। अचानक तेज हवा चली और उसकी रोटी नदी में गिर गई। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं प्रभु, शायद यह भी मेरे कर्मों का फल है। कल फिर कोशिश करूंगा। राजा को यह देखकर
उस पर दया आई। वह कुछ देना चाहता था, पर भगवान की बात याद आई। देखो, पर हस्तक्षेप मत करो। उसी रात उस लकड़हारे की झोपड़ी के पास पेड़ गिर की जड़ में सोने का घड़ा मिला। राजा आश्चर्य में पड़ गया। विष्णु भगवान आकाशवाणी के रूप में बोले, राजा, यह लकड़हारा अपने पिछले जन्म में एक दानवीर ब्राह्मण था, जिसने भूखे को अन्न दिया था। आज वही कर्म उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब राजा आगे बढ़े। आगे जाकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा जो गरीबों से ऊंचे ब्याज पर धन वसूल रहा था। उस दिन उसने एक विधवा स्त्री से जमीन छीन ली थी। रात को जब वह सोने लगा तो उसकी हवेली में आग लग गई। राजा ने सैनिकों को भेजा, पर आग के अधिक होने के कारण सैनिक कुछ बचा ना सके। फिर भगवान विष्णु की वाणी आई, यह व्यापारी अपने पिछले जन्म में किसी का धन हड़पने वाला था। आज उसके कर्मों की लाठी ने उसे दंड दिया है। अब राजा और आगे बढ़े। राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण और एक चोर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। चोर ने सोने की थैली चुरा ली, लेकिन गलती से वह थैली ब्राह्मण के पास गिर गई। सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। राजा को लगा कि यह तो अन्याय हुआ, पर भगवान विष्णु की वाणी आई और बोली, राजन, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक चोर था और जिसने इसे फंसाया वह पहले
इसका शिकार था। कर्मों की लाठी बड़ी सूक्ष्म है, परंतु एक दिन अवश्य पड़ती है। अब राजा और आगे बढ़े। कुछ दिन बाद राजा स्वयं बीमार पड़े। यह सुनकर राज्य में अराजकता फैल गई। फिर राजा ने भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सदैव न्याय किया, फिर यह दुख क्यों? यह सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, विक्रमसेन, पिछले जन्म में तुमने एक निर्दोष किसान को झूठा दंड दिया था। उस अन्याय का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे साई की तरह साथ चलते हैं। अब राजा बहुत परेशान हुए और राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं हर निर्णय में न्याय और करुणा को पहले रखूंगा। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा धर्म है। कर्मों की लाठी धीरे चलती है, पर जब चलती है तो कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। अब हम आपको इस कथा का संदेश भी समझा देते हैं। कर्म ही सच्ची पूजा है। धन, रूप, सत्ता सब निवर्त हैं, पर हमारे कर्म सदा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे बुरे कर्म का फल निश्चित है, चाहे देर लगे, पर हर कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है। ईश्वर न्यायप्रिय है। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। किसी के साथ
अन्याय नहीं होता है। दया, सत्य और धर्म से किया गया कार्य ही पुण्य है। दूसरों की सहायता करना, सच्चाई पर टिके ही रहना सच्चा धर्म है। कर्मों से ही भाग्य बदलता है। भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों से घड़ते हैं। इसीलिए हमेशा शुभ कार्य करें। कर्मों की लाठी में देर है, अंधेर नहीं। भगवान की न्याय प्रणाली धीरे चलती है, लेकिन सटीक चलती है। मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य और पूर्ण जन्म का आधार है। अर्थात जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसीलिए हर समय किसी भी कार्य करने से पहले सोचो, यही किसी को दुख तो नहीं देगा। चलिए कथा को समापन की ओर लेकर चलते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, हमें सदा ऐसे शुभ कर्म करने की शक्ति दो जिनसे किसी का अहित न हो, सबका कल्याण हो। हमारे मन, वचन और कर्म पवित्र हों। जब भी हम मार्ग से भटके, हमें हमारे ही कर्मों से शिक्षा मिले। हमारे भीतर सच्चाई, करुणा और क्षमता का प्रकाश बना रहे। हे प्रभु, हमें यह बोध दो कि कर्मों की लाठी भले ही धीरे चले पर अन्याय न हो, न्याय अवश्य करती है। हमें सदैव धर्म के मार्ग और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। आखिर में हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दोस्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई है कर्मों की लाठी की भगवान विष्णु की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लाइक करने से मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही भक्ति की अगली वीडियो में।